नमस्ते बच्चों। पिछले वीडियो में हमने वसंत भाग 1 के पाठ 1 वह चिड़िया जो का भावार्थ किया था और आज हम इसके प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न देखो, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में जो चिड़िया का चित्र उभरता है उस चित्र को कागज़ पर बनाओ। तो एक फटाफट कागज़ लो और उसके ऊपर ये वाला चित्र बना लो। इसके बाद दूसरा प्रश्न कविता से तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। इस पाठ में बहुत सारे शब्द ऐसे आए हैं जिसके माध्यम से आप शीर्षक आराम से ढूंढ सकते हैं, जैसे नीले पंखों वाली चिड़िया, नन्ही चिड़िया। इस तरह से आप और भी अपने मन से बहुत सारे शीर्षक इस कविता के निकाल सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। बहुत आसान है। चिड़िया को अपने खेतों में लगी जौ और बाजरे की जो कलियां हैं उससे प्यार है। चिड़िया को जंगल से प्यार है, नदी से प्यार है और उसे जंगल में मधुर स्वर में गाना गाना बहुत अच्छा लगता है। चौथा प्रश्न, आशय स्पष्ट करना है। आपने हमारे वीडियो का भावार्थ देखा था, उसी भावार्थ के आधार पर आप अपने मन से भी इसका आशय स्पष्ट कर सकते हैं। आशय स्पष्ट का मतलब यही है कि आपको अर्थ करना है। रस उंडेल कर गा लेती है, इसका क्या अर्थ है कि इस पंक्ति से मतलब ये है कि वह चिड़िया स्वतंत्र है और खुश होकर गाने लगती है और माधुर्यपूर्वक गाने से ऐसा लगता है कि जैसे वातावरण में उसने रस उड़ेल दिया हो। चारों तरफ माधुर्य ही माधुर्य, बहुत खुशियाँ भर जाती है एक चिड़िया की आवाज़ से। तो इसीलिए ऐसा कहा गया है कि रस उंडेल कर गा लेती है। एक और है पंक्ति जो कविता में आई है, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। आशय यह है कि चिड़िया नदी का मन टटोलती है और अपनी कार्य कुशलता से जल के बीच स्थित जल के कणों को अपने लेकर के उससे अपनी प्यास बुझाती है। अतः चिड़िया बहुत ही वीर है। अनुमान और कल्पना में पहला प्रश्न हम देखते हैं। कवि ने नीली चिड़िया का नाम नहीं बताया, वह कौन सी चिड़िया रही होगी? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पक्षी विज्ञानी सलीम अली की पुस्तक है भारतीय पक्षी, उसे देखना है। इनमें से ऐसे पक्षी भी शामिल हैं जो जाड़े में एशिया के उत्तरी भाग और अन्य ठंडे देशों से भारत आते हैं। उनकी पुस्तक को देखकर तुम अनुमान लगा सकते हो कि इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया शायद इनमें से एक रही होगी। जैसे इसका नाम नीलकंठ भी हो सकता है, छोटा किलकिला, कबूतर या बड़ा पतंगा। बताइए चारों में से कौन हो सकता है? क्योंकि इसमें पंक्ति में ही नीली चिड़िया आया है तो जाहिर सी बात है कि नीले रंग की होगी। इसीलिए इसके ये तीनों उत्तर कट जाते हैं और यह चिड़िया शायद नीलकंठ रही होगी। अगला प्रश्न आपके सामने, नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं। उनमें यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का है तो लिखो कि उसके किस हिस्से का रंग कैसा है। जैसे तोते की चोंच लाल है और शरीर हरा है, उसी प्रकार जो मैना है वो हल्के काले रंग की होती है और इसके जो पंख है उसमें हल्का सफ़ेद रंग भी शामिल होता है। कौवा है वो काले रंग का होता है और इसके जो पंख हैं वह कहीं कहीं हल्के काले होते हैं। बतख है वो बतख का पूरा शरीर सफ़ेद पंखों से ढका हुआ होता है और इसकी जो चोंच है और पाँव हैं वो हल्के पीले रंग के होते हैं। कबूतर का रंग सलेटी होता है और उसकी गर्दन पर हल्के काले और सतरंगी रंग की झलक दिखती है। उसकी आँखें लाल व गुलाबी रंग के होते हैं। आगे देखो,
भाषा की बात में कुछ यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं। पंखों वाली चिड़िया, नीले पंखों वाली चिड़िया, ऊपर वाली दराज और सबसे ऊपर वाली दराज। यहाँ जो रेखांकित शब्द हैं, ये रेखांकित जो शब्द दिए गए हैं, इनमें ये शब्द विशेषण का काम कर रहे हैं। ये शब्द चिड़िया और दराज संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं, अतः रेखांकित जो शब्द हैं वो विशेषण हैं और चिड़िया दराज विशेष्य हैं। यहाँ वाला वाली जो जोड़कर जो बनने वाले कुछ और विशेषण दिए गए हैं, ऊपर दिए गए उदाहरणों की तरह ही इनके आगे भी एक एक विशेषण को हमें जोड़ना है। प्रश्न में दिया गया है मोरों वाला बाग, तो इसमें आप सुंदर मोरों वाला बाग लिख सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि और कुछ लिखना चाहें वो भी आप लिख सकते हैं। पेड़ों वाला घर, हरे भरे पेड़ों वाला घर। फूलों वाली क्यारी, लाल फूलों वाली क्यारी, पीले फूलों वाली क्यारी, आप कुछ भी लिख सकते हैं। स्कूल वाला रास्ता, पुरानी स्कूल वाला रास्ता लिख सकते हैं। हंसने वाला बच्चा, जोर जोर से हंसने वाला बच्चा। मूँछों वाला आदमी, बड़ी मूँछों वाला आदमी। इस प्रकार हमने इन सभी शब्दों के आगे विशेषण शब्द जोड़ दिए हैं। भाषा की बात में दूसरा है वह चिड़िया जुंडी के दाने रुचि से खा लेती है, वह चिड़िया रस उड़ेलकर गा लेती है। कविता की इन पंक्तियों में जो मोटे छापे वाले शब्दों को ध्यान से पढ़ो। कौन कौन से हैं? रुचि से और रस उड़ेलकर। पहले वाक्य में रुचि से खाने के ढंग की और दूसरे वाक्य में रस उड़ेलकर गाने के ढंग की बात करी गई है, अतः ये दोनों क्रिया विशेषण हैं, यानी क्रिया की विशेषता बताई गई है। नीचे दिए गए कुछ वाक्य हैं, इसमें कार्य के ढंग या रीति से संबंधित क्रिया विशेषण छांटो, यानी इसमें जो भी कार्य हो रहा है उस कार्य को किस तरीके से किया जा रहा है उन शब्दों को हमें छांटना है। जैसे पहला है सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूंसने लगी। यहाँ देखिए कैसे ठूंस रही है, वो जल्दी जल्दी ठूंस रही है। तो ठूंसना तो हो गया क्रिया और इसकी विशेषता हो गई जल्दी जल्दी, तो यहाँ उत्तर हुआ आपका जल्दी जल्दी। गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई। कैसे चली गई? लुढ़कती हुई चली गई, तो यहाँ लुढ़कती आ जाएगा। भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। कैसे सामान्य हुआ? धीरे धीरे सामान्य हुआ। कोई सफ़ेद सी चीज़ धप से आंगन में गिरी। आंगन में किस तरह से गिरी? धप से, तो यहाँ धप से आपका उत्तर होगा। टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा, तो टॉमी कैसे चोर पर झपटा? फुर्ती से। तेजिंदर सहम कर कोने में बैठ गया। कैसे बैठा कोने में? सहम कर। आज अचानक ठंड बढ़ गई है। कैसे बढ़ी ठंड? अचानक से बढ़ी है, धीरे धीरे नहीं, अचानक से ठंड बढ़ गई है। तो ये कुछ शब्द हैं जो क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए इन शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। इस प्रकार पाठ 1 वह चिड़िया जो के प्रश्न उत्तर आपके यहीं तक। यदि आपको वीडियो समझ आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।